a great yogi. In the Krita Yuga, the Ved was Gyan. In Treta Yuga, it was Karma, and in Dwapar Yuga, it was both Gyan and Karma. But in Kali Yuga, it is Yoga that gives you joy and freedom. With varying traditional yoga styles, the wisdom of ancient scriptures, and emphasis on nutritious diet, the discipline of yoga offers the practitioner the way to lead a healthy lifestyle. Let the science of yoga be your true companion in modern life, directing you towards absolute bliss and well-being. Namaskar, one and all. I, Niva Singh, on behalf of Navyog Suryoday Seva Samiti, welcome you all in the international webinar on World Peace through Nad Yog Dhyan, which is organized in collaboration with Sanskrit Bharati Delhi and Makhan Lal Chaturvedi Rashtriya Patrikarita एवं संचार विश्वविद्यालय। अब मैं हर्ष शुक्ला जी से निवेदन करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन स्वस्ति वचन द्वारा इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभ आरंभ करें। मैं बताना चाहूंगी हर्ष कुमार शुक्ला जी श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में योग शिक्षक हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा प्राणस्य मुखादग्निराजायत आरार्थि पार्थिव गुम्रजः पितुरपरा इदमभिः दिवः वितिष्ठ आत्वेखं वर्तते तमः। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः मुखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रेखादशवा मारुताः प्रश्निमाताराः शुभञ्जावानो विदधे कुजगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवाः शूराचक्षाशो विश्वेनो देवा अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जत्राः तिरैरङ्गैस्तुष्टुभागुंसस्तानो द्रव्याशेमाहि देवाहितं जदायुः। हरिः ओम्। धन्यवाद हर्ष कुमार शुक्ला जी। अब मैं डॉक्टर देविकी नंदन जी जो संस्कृत भारती के प्रांत मंत्री हैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे उन्हें स्वागत संबोधन के लिए वे आमंत्रित हैं। सभी को नमस्कार। नाद योग ध्यान द्वारा विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय इस वेबिनार में जितने भी प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत स्वागत। हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, अध्यक्ष ICCR का मैं हृदय की गहनतम गहराइयों से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर KG सुरेश जी कर रहे हैं, जो कुलपति माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उनका भी जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी। आप संस्कृत भारती के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हैं और कुलपति हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। श्रीमान विक्रम सिंह जी विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आप निदेशक हैं आयुष मंत्रालय के भारत सरकार में। आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर नवदीप जोशी जी। आप अंतर्राष्ट्रीय नाद योग के जो है योग गुरु हैं। श्रीमान विजय आनंद जी शिवोहम संस्था यूके से आप हैं, हमारे मध्य जो है कनेक्टेड हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर यशवीर सिंह जी, आप श्री संस्कृत भारत आप जो है संस्कृत भारती के क्षेत्र संपर्क प्रमुख है, उत्तर क्षेत्र संपर्क प्रमुख। आप कुल सचिव हैं महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय हरियाणा से, तो आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, श्री राधा वल्लभ बोड़ाई जी, श्रीमती लीना सिंह जी और श्री हर्ष कुमार शुक्ला जी, आप इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं।
आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी प्रतिभागी हमारे साथ उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग ग्रहण कर रहे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत। एक बार सबका नाद योग संस्था की तरफ से, संस्कृत भारती संस्था की तरफ से और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की तरफ से भी आप सबका बार बार स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। हरि ओम। Thank you, Devki Nandan ji. Now I heartily welcome and request Shri Vijay Anand ji from Shivoham Institute, Birmingham, United Kingdom, to enlighten us with his experience and knowledge of yoga. Welcome, sir, and over to you, sir. नमस्कार। वेलकम सर। नवदीप योग द्वारा आज का जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। एक मिनट स्वामी जी, और वीडियो अगर स्वामी जी की तरफ से वीडियो आया वो ऑन हो सकता है तो चलाइए उसको। स्वामी जी आपके पीछे से लाइट तेज आ रही है, उससे आपका चेहरा कम दिख रहा है। कोई बात नहीं, कर लीजिए। राधा वल्लभ जी वीडियो। सचिन, अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है तो वापस कर लीजिए। जी स्वामी जी आप प्रारंभ करिए। नमस्कार। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, आप सब लोग इस
महत्वपूर्ण वाक्य से जानकार होंगे, as is your vision is your word. So if your vision is of peace, if you are having peace, love, joy, harmony inside, you will also create the same in the outside world. So in order to understand, of course, world peace is a cherished goal, and it was one of the most important subject of Vedic knowledge system. And this spiritual prayer which we just listened, which is coming from Brihada Ranyaka Upanishad, is the cornerstone prayer of Vedic knowledge. And through not only this is a spiritual prayer, this is also the self-inquiry technique shared by Shiva, which later on translated in the form of 112 sutras. This prayer was the cornerstone and is the most important peace prayer, where the seeker is seeking to lead him from ignorance to truth, from darkness to light, from death to immortality. And once you have the clarity about these things, you are full of peace, full of wisdom, full of love, full of joy. So this is very important that considering that today's situation, when not only there is a lot of violence happening in the world, but also people are now locked in and they are really struggling to keep going with their basic life and needs. So we have to understand that this COVID situation, it looks like it's very difficult, very challenging, very demanding, but also has given a possibility, an opportunity that if people start connecting, because now they have more time for themselves, with the spiritual practices, which is a heritage of India, it can not only help in bringing the peace within, it can also bring a radiant health, a vitality, ojas energy, which is a must to keep the body healthy. So it's very interesting that, of course, Nad Yoga has very important role to play for the world peace, but yoga as a methodology is one of the most powerful technique which has been shared by India to the rest of the world. And thanks to Prime Minister Narendra Modi vision, 7 years back, he had the vision of introducing the International Yoga Day, and today yoga is a household name. You go anywhere like Shivham Institute and Indian Wellness Academy, for last 3 decades, they are very actively promoting the Vedic knowledge, the Ashtanga Yoga of Patanjali and 112
Shiva Sutras, which is the cornerstone of Vedic knowledge, all throughout the UK and Europe. And thanks to this yoga knowledge, people are not only able to keep their inner peace, they are also able to fight more effectively with the dangers of COVID virus, keeping themselves healthy, fit, strong, full of vital energy. So it's very important that a lot of simple but very effective techniques have been shared to create the inner peace. And one of the most effective meditation technique is Shanmukhi Mudra. If you close your ears with your thumb, put your index finger on the eyebrows, put your middle fingers below the nostril, and the rest of the two fingers on the lips and the chin, and press the thumbs inside. Within 2-3 minutes, you will get disconnected from the outside world, the outside chaos, and even you will easily enter into an inner peaceful space. So it's very important that we need to do certain activities on a regular basis, on a daily basis, if we really want to have this inner peace in an effective and practical way. Talking is not enough. That is what is the core of most important part of this knowledge, that it is all about practice. So what I will suggest is that listening to this spiritual prayer, Astoma Sadgamya, Tamsoma Jyotirgamya, Mrityurma Amritam Gamya, as much as you can. It creates the vibrations of peace. It connects you to yourself. Practice Shanmukhi Mudra on a regular basis. Another pranayama, Brahmari pranayama, is a wonderful pranayama where you make the B sound by closing your ears with the thumb and index finger on the eyebrow and the 3 fingers closing the eyes. So I will ask everybody to experience this Brahmari pranayama. We will chant it 5 times and see not only you create inner peace, it practically brings so much wisdom, so much wiseness into you that most of the problems related to sleep, related to your mental health, your anxiety, which is very common nowadays in the COVID world, can be very effectively dealt. So let's do 5 times Brahmari pranayama. Close your ears, the eyebrow and the eyes, and then inhale and make the sound. A regular practice from 3 to 5 minutes every day can create magic for your mental health, just using one pranayama, Brahmari pranayama, and you connect to your inner sound. It's beautiful technique. And everybody knows about the Om sound, the magical Om sound. And regular chanting and listening of Om can also take you to the higher dimensions, the divine dimension, the cosmic dimension.
So there are so many techniques which can help you. I also delivered a longer lecture about these techniques in the month of January, which I will share in the chat. If anybody is interested in going more deeper into their journey, where also I am sharing my own journey in that talk, that how at the age of 5, I was very lucky being born in a Vedic family. I could start the yoga at the age of 5. And now after more than almost 55 years of yoga practice, I feel the great effect of this practice and this knowledge in me. I feel my energy is still like 20, 25 years. I don't have any effect of aging on me. And I'm not afraid of any virus, any bacteria, anything, because I practice every day 2-3 hours. And today I am meeting you, although I am based in UK, but I spend a lot of time. We also have our institute branch in Spain, in Gran Canaria. It's a winter paradise. It's an eternal spring paradise. So you need to be very careful in planning your life, planning your holidays, planning everything in a way that you can keep body healthy, you can mind into peaceful and tranquil state, practicing all the techniques of Nad Yoga, and keeping that strong connection to yourself. So I tell Joshi ji, and he is doing work, and I'm sure that the way he has contributed and a sort of like self-initiative, like which requires a lot of admiration, because when it is your job, somebody is asking you, you do it, it's okay. But when nobody is asking you and you are doing as a selfless service for the humanity, is great. And we need more and more such initiatives. And I thanks a lot to Joshi ji for giving this opportunity. And I congratulate everybody for this wonderful program. Dhanyavad. प्रणाम स्वामी जी, बहुत अच्छा है आप भारत के होते हुए और इंजीनियर होने के बाद। इसीलिए मैं सब लोगों को बार बार अपने बातों से कहता हूं कि इंजीनियर, डॉक्टर या बिजनेसमैन होना अलग बात है और योग में जाना अलग बात है। आप आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करने के बाद पूरे यूके में अलग अलग जगह पे आप इस कोरोना टाइम में भी आप लोगों को योग की शिक्षा दे रहे हैं, भारतीय संस्कृति की शिक्षा दे रहे हैं। और हमारे प्रिय मित्र भी हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं। और ऐसे समय में जब स्थिति बड़ी ठीक नहीं है, आप सभी को, अभी मैं उनकी वीडियो जब देखता हूं तो अलग अलग जगह बड़ी नेचर में आप जो है अलग अलग योग को कराते हुए आते हैं, तो हम आप लोगों से सीखते हैं। आप हमारे बीच आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। We have amongst us a very reverend guest, Dr. Vikram Singh. He is Director, Ministry of Ayush, Government of India. Sir, you are heartily welcome, and we all are eager to hear from you. Welcome, sir, and over to you, sir. नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टरेट नहीं हूँ, सो आई एम जस्ट विक्रम सिंह, इंजीनियर हूँ अदरवाइज तो। आदरणीय डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धि जी, डॉक्टर देवकी नंदन जी, विजयानंद जी, प्रोफेसर पांडे जी, डॉक्टर नवदीप जोशी जी, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, प्रोफेसर यशवीर सिंह जी, प्रोफेसर सुरेश, बाकी सभी महानुभाव और सारे साथी जो ऑनलाइन में हैं, फेसबुक या यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका स्वागत करता हूं। 200 ईस्वी पूर्व पतंजलि ने एक बात कही थी, मैं वो शेयर करना चाहूंगा और मैं पढ़ना चाहूंगा उसके बारे में। उन्होंने कहा था
जब आप किसी बड़े उद्देश्य या बड़े प्रोजेक्ट से प्रेरित होते हैं तो आपकी सोच सारे बंधन तोड़ देती है। आपका मन अपनी सीमाएं लांघ जाता है, आपकी चेतना हर दिशा में फैल जाती है और आप अपने आप को एक नए महान और अद्भुत संसार में पाते हैं। आपकी सारी सुख शक्तियां, सारी योग्यताएं, सारी प्रतिभाएं जीवित उठती हैं। आप अपने आप को एक ऐसे महान व्यक्ति के रूप में पाते हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये पतंजलि ने 200 ईस्वी पूर्व था। अभी हमारी हम सब जानते हैं आदरणीय एकनाथ रानडे जी को, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, वो भी मैं शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक आइडिया लो, उसको अपना जीवन बना लो, उसी को सोचो, उसी के सपने लो, उसी को जियो। आपका दिमाग, आपकी मांसपेशियां, आपके शरीर का हर हिस्सा इसी एक आइडिया से भरा हो, बस सब कुछ भूल जाओ। ये एक सफलता का रास्ता है और इसी तरह से महान विभूतियां बनती है। मुझे लग रहा है कि ये दो क्रांतिकारी विचार हैं, तो ये अपने आप में ही संपूर्ण है। योग भी मेरा मानना है कि ऐसा ही आइडिया या उद्देश्य या प्रोजेक्ट हो सकता है और हमारे सामने कितने ही उदाहरण हैं कि कितनी महान व्यक्तियों के जीवन में योग के प्रयोग से, अभी अभी हमने सुना स्वामी जी बता रहे थे कि उन्होंने कैसे योग ने उनको ट्रांसफॉर्म किया। तो योग एक मोहब्बत की तरह है और जैसे किसी ने कहा है, सुनो अब हम मोहब्बत में बहुत आगे निकल आए कि एक रास्ते से चलते चलते 100 रास्ते निकल आए। योग भी एक ऐसा माध्यम है जो एक बार अगर चल दो तो आपके चारों तरफ अनेकों अनेक रास्ते निकल आएंगे। योग के प्रचार और प्रसार के लिए योग दिवस पर बड़े बड़े कार्यक्रम जो है होने हैं और बहुत एक्टिविटीज रखी गई हैं और योग दिवस का अपना एक महत्व है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की थी। तब से हम योग दिवस मनाते आ रहे हैं। 2015 से शुरू हुआ था और 2021 में ये 7वां योग दिवस होगा। पिछले साल भी क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से एक्टिविटीज बहुत ही कंट्रोल रही, डिजिटली की, और योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली के साथ हमने इस थीम के साथ पिछले वर्ष योगा दिवस मनाया। इस बार की जो थीम है योगा फॉर वेलनेस है। कोविड टाइम ऐसा चल रहा है कि जहाँ पे योग ने जो वेलनेस है उसको बढ़ाया है, चाहे वो पेशेंट हो, कोविड के मैनेजमेंट के लिए हो, पोस्ट कोविड रिकवरी हो, या स्ट्रेस हो, या वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, या और तमाम जो परेशानियां रही है, योग ने इनको संभाला है, इनके मैनेजमेंट में बहुत सहायता की है। आयुष मंत्रालय की तरफ से कई कार्यक्रम वर्चुअल मोड में किए जा रहे हैं और बहुत सी एक्टिविटीज हैं। मैं थोड़ा सा उनके बारे में आप लोगों के जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कई एक्टिविटीज हमने माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर लाइव कर रखी है, अभी भी वो चालू है। जैसे आईडीवाई क्विज है, आईडीवाई प्लेज है, आईडीवाई पे डिस्कशन है कि योगा कैसे करें, किस तरह से इसको इम्प्रूव करें और हम क्या क्या बेहतर कर सकते हैं। वीडियो कंपेनिंग भी है, वहाँ पे आप अपना 1 मिनट का वीडियो बना के वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह से बहुत और एक्टिविटीज हमारे जो आयुष मंत्रालय की वेबसाइट है उसके ऊपर भी अवेलेबल है। उसमें एक आयुष मंत्रालय का योगा पोर्टल है, अगर आप गूगल पे टाइप करें आयुष योगा पोर्टल तो वो खुल जाएगा। उसमें एक बिलबोर्ड है, अगर आप लॉगिन वहां पे जाएंगे, जो एक सोशल वॉल की तरह है। अगर आप उस वॉल पे कुछ अपना फोटो टांगना चाहें, वीडियो रखना चाहें, तो वहां पे आप अपलोड कर सकते हैं, वो सब के लिए अवेलेबल होगा, पाएंगे। तो मैं आह्वान करूंगा और अपील करूंगा कि आप सब लोग जो वर्चुअल हमारे सोशल मीडियाज हैं उनको फॉलो करें, उनसे एक्टिविटीज देखिए। हम आयुष मंत्रालय के साथ पार्टिसिपेट कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए। और इसके अलावा 21 जून को भी 6:30 बजे से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का ऑब्जर्वेशन का
प्रसारण भी दूरदर्शन से होगा, वहाँ आने के लिए भी मैं आपसे अपील करता हूँ। और बाकी इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए मैं आयुष मंत्रालय की तरफ से और अपने भी हाथ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा और आपकी एक्टिविटियां योग के प्रचार और प्रसार में मददगार रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस समय आयुष मंत्रालय के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, और ऐसे समय में क्योंकि आप डायरेक्टर हैं वहाँ पे योग, नेचुरोपैथी और अन्य माध्यम में, तो इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है हर तरह का। उसके बाद भी आप हमारे यहाँ पे आए और आपने आयुष मंत्रालय के बारे में जो जानकारियाँ दी हैं, हम सब लोग भी उन सब जानकारियों को समझ के, क्योंकि योग में जो आयुष मंत्रालय ने जो हम सबसे बड़ी बात करी है कि जो पूरे साधक हैं, जो या योग के थेरेपिस्ट हैं, जो योग में जानने वाले बड़े गुरु हैं, उन सब ने मिलकर एक प्रोटोकॉल बनाया है, यानी कि वो साइंस सबसे जुड़ के आई है। तो ये आयुष मंत्रालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो हम अलग अलग भी बहुत सारी चीजें चला रहे थे, आज हम सब मिलके आयुष मंत्रालय के साथ उसको चला रहे हैं। तो मैं डॉक्टर विक्रम सर, क्योंकि जो खुद योग में जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा अनुभव शेयर किया, वो जो अनुभव है वो केवल पढ़ने से नहीं आता, वो जो व्यक्ति उसमें जाता है, आत्मसात करता है, तभी वो आता है। तो इसीलिए आयुष मंत्रालय मैंने जितने लोगों को भी देखा, चाहे हमारे सेक्रेटरी सर हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी सर हैं, या वो लोग भी मतलब इतने सौम्य हैं, इतने सरल हैं। तो ये सब क्या है कि मंत्रालय का तो प्रभाव है ही है, और योग और प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेद का जो एक बहुत अच्छा प्रयोग आप लोग करते हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारे जो मुख्य अतिथि थोड़ा सा लेट आएंगे, तो अगर आप अभी यहाँ पे रुक के हमारी गतिविधियों को सुनेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद जोशी जी। अगर आप आज्ञा दें तो मुझे थोड़ा सी कुछ, आपको पता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा अराउंड द कॉर्नर है, बहुत सी एक्टिविटीज करनी है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं लॉग आउट कर लूँ। तो क्योंकि जो हमारे मुख्य अतिथि 4 बजे करीब जुड़ेंगे, अगर आप थोड़ा सा जुड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है, कोशिश करते हैं। नमस्कार। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसको अनुभूत करना योग है। अपने को दूसरे में और दूसरे को अपने में देखना, भिन्नता में अभिन्नता का अनुभव करना। मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अपितु प्राणी मात्र में कार्य कर रही उस महान शक्ति का अंश हूँ। जल में, थल में, वायु में प्रत्येक प्राणी का पालन एवं संरक्षण करती है। इस गहराई तक पहुंचना योग है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर विक्रम सिंह जी को, जो डीपीएड, एमपीएड, एमफिल में स्वर्ण पदक हैं। शिक्षा संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में पीएचडी किया है। जैन विश्व भारती संस्थान राजस्थान में जीवन और योग के विज्ञान में एमएससी, यूजीसी नेट और जेआरएफ फिजिकल एजुकेशन में है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2002 में मिला है। योग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अवार्ड 2016। उन्होंने फिटनेस, योग और शारीरिक शिक्षा पर 16 पुस्तकें लिखी हैं और साथ ही साथ 73 शोध उनके प्रकाशित हैं। ईआरटी डाइट दिल्ली में शिक्षक के रूप में 7.5 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में एनयू में 14 वर्षों से सहायक निदेशक शारीरिक रूप में कार्यरत हैं। सर, आप योग विषय पर प्रकाश डालकर सभा को अनुभवों और ज्ञान से अवगत करें। वेलकम सर, ओवर टू यू सर। सभी म्यूट। Can you get me? All right. Thank you very much, Niva Singh ji. आज के मुक्ति
डॉक्टर विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे जी, विशिष्ट अतिथि श्री विक्रम सिंह, निदेशक आयुष मंत्रालय, श्री विजय आनंद जी, वो जो बहुत हमारे क्लोज फ्रेंड हैं और एक बार कहने पर तुरंत जो है वो हमें एनलाइटन करने के लिए यूके से जुड़ जाते हैं। हालांकि वहाँ का टाइमिंग बड़ा ऑड है और इवन के यहाँ का जब समय 3 से 4 बजे बजे होते हैं तो उस समय वहाँ की सुबह बहुत प्रातः 3 या 4 बजे ही सुबह वो जुड़ जाते हैं हमारे साथ। के लिए हम बहुत आभारी हैं। हमारे स्वागत, मैं गेस्ट नहीं हूँ, मैं होस्ट हूँ इस कार्यक्रम का, फिर भी आपने पहले मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो डॉक्टर नवदीप जोशी जी के सानिध्य में नवयोग सूर्योदय सेवा समिति के तत्वावधान में जो ये अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, इसमें इस बार संस्कृत भारती और दिल्ली और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भी हमारे साथ शामिल हुए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। योग के बारे में आप सभी सुनते ही आ रहे हैं, लगभग पिछले 1.5 वर्षों से किसी न किसी रूप में, लॉकडाउन के रूप में हम अपने घरों के अंदर बंद हैं। अभी हालांकि काफ़ी ऑफिस बीच में खुल गए हैं और बहुत सारे ऑफिस पहले भी 2020 में भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में खुल गए थे, परंतु फिर से कोरोना की एक ज़बरदस्त कोविड-19 की वेव आई है और हम सब लोगों को अभी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने पड़ रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, हम लोगों ने एटलीस्ट ये रियलाइज़ किया कि फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है एकमात्र वही तरीका है कोरोना से बचने का, क्योंकि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। सबसे पहले तो मैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी पद्धतियां को अल्टरनेटिव मेडिसिन भी कहा जाता है, इनको धन्यवाद देता हूं, आयुष मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं जो समय समय पर अपनी गाइडलाइंस देते रहते हैं। उनके अंदर जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो बहुत अच्छी छोटी छोटी आयुर्वेद में, योग और नेचुरोपैथी में क्या क्या करना चाहिए हमें जिससे हम प्रिवेंट कर सकें बीमारियों को। इसी तरह से जो बाकी की हमारी पद्धति हैं, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, इस तरह की जितनी भी हमारी पद्धतियां हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, उनके बारे में, उनकी दवाइयों के बारे में हमें बताते रहते हैं समय समय पर। और जो योग का प्रोटोकॉल बनाने वाले एक्सपर्ट्स हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि ये पूरी की पूरी जो टीम है योग प्रोटोकॉल बनाने के अलावा कौन कौन से आसन, कौन कौन से प्राणायाम कोविड-19 के दौरान हमें करने चाहिए, इसके बारे में हमें बताते हैं। और बड़ा अच्छा एक सिस्टमेटिक तरीका है काम करने का। पहले भी ऑन पेपर बहुत अच्छा काम होता था और ऑन पेपर आज भी बहुत बढ़िया काम होता है, बहुत अच्छी पॉलिसीज बनती हैं, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो हेल्थ पॉलिसी हो, तो किसी के जो हमारे मंत्रालय हैं वहाँ पर बैठे हुए एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ पर बैठे हुए जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो बहुत ही थॉरो अपने आप को नॉलेज रखते हैं, बहुत जगह से वो नॉलेज इकट्ठी करके और बिल्कुल ही बिना किसी गलती के डॉक्टर के आने वाले समय में आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको ऐसा मौका मिल सकता है कि वो प्रशासनिक अधिकारी बने, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हों, आर्ट, साइंस और कॉमर्स, लेकिन जब एक डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करने की, उसे बार बार एडिट करने की, उसे बार बार ध्यान से देखने की बात आती है तो उसके अंदर किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट तैयार होता है वो हमारे देश को पूरे विश्व की नज़रों में एक तरह से पॉपुलर करता है और एक हमारी रिफ्लेक्शन है वो। तो इन सभी नवयोग सूर्योदय सेवा समिति द्वारा आयोजित किए जाने वाले मेडिटेशन, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक खेती के बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए जो श्रेय जाता है वो जाता है इसके एक्सपर्ट्स को। हमारे साथ बहुत सारे किसान भी जुड़े, उत्तराखंड से लेकर और पूरा बिहार और साउथ के किसान भी हम लोगों के साथ जुड़े, जिन्होंने अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे साथ शेयर की, किस तरह से वो खेती करते हैं, किस तरह का वो अपने यहाँ प्रिकॉशंस करते हैं, किस तरह से उन्होंने
अपने यहाँ मवेशियों को भी पाला हुआ है, मछली पालन किया हुआ है, और किस तरह से वो सिस्टमेटिक तरीके से सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को अपनाकर एक्सपर्ट्स के साथ एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर अपने यहाँ प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक चिकित्सा का भी वो प्रयोग वहाँ पर करते हैं। तो आत्मनिर्भर रहने के लिए एक बहुत अच्छा जो मौका हमारे पास है वो प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हमें मिलता है, जो योग का एक अभिन्न अंग है। योग में केवल आसन के अलावा जो मेडिटेशन का इम्पैक्ट है, मैं हमेशा मेडिटेशन को ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए देता हूँ, मैं ज़्यादा प्रेफरेंस हमेशा योग में मेडिटेशन को ही देता हूँ। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जैन विश्व भारती में जो मेडिटेशन के ऊपर ज़्यादा जोर है, क्योंकि यदि आपका माइंड कंट्रोल्ड है, यदि आपका श्वास के ऊपर आपका विस्तार आपने कर लिया है, तो आप किसी भी तरह का आसन भी कर पाएंगे और किसी भी तरह की बुरी हैबिट्स से भी आप बच सकेंगे। तो जितनी भी हैबिट्स होती हैं हमारी, उनको ब्रेक करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और सबसे बड़ी जो बुरी हैबिट होती है वो होती है व्यायाम ना करना, शरीर को ना हिलाना। अक्सर लोग ये कहते हैं ठीक है जी, हम आपकी बात समझते हैं, जानते हैं, आप बहुत अच्छा बताते हो, लेकिन हम क्या करें, हमसे होता नहीं। तो ये जो होता नहीं है, ये जो बैक ऑफ द माइंड हमारा सबकॉन्शियस या जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो ये कहता है कि बस खाओ पियो सो जाओ। जबकि सरकार की इस तरह की कोई योजना नहीं है कि आप खाओ पियो सो जाओ फिर उठ जाओ, खाओ पियो और फिर सो जाओ। ऐसी कोई योजना नहीं। के लोगों को स्वस्थ करो, इससे क्या होगा, परिवार स्वस्थ होगा। पर हम देखते हैं आज की डेट में कि इंक्लूसिव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैंने फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट को एक कल उसका वीडियो था और वो बहुत अच्छा योग करके दिखा रहा था। तो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि योग को एनकरेज करती है, जो कि इंक्लूसिविटी को और पार्टनरशिप को एनकरेज करती है, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर जो एनकरेजमेंट आज की डेट में हमारे समाज को इंक्लूसिविटी के रूप में मिल रहा है, ये पहले कभी नहीं था। आने वाले समय में भी हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही योजनाएं बनाई जाएंगी। आयुष मंत्रालय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो बहुत अच्छी गाइडलाइंस, बल्कि मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ उनकी गाइडलाइंस को, और उसी तरह से जो मैंने डिकॉक्शन प्रयोग किए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोरोना के दौरान उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। और ऐसा नहीं कि ये गाइडलाइंस, ये आसन या ये जो डिकॉक्शंस होते हैं जिसके अंदर हम हल्दी का, तिल का और घर में उपलब्ध साधनों का प्रयोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, बीमारी का इलाज करने के लिए प्रयोग करते हैं, बल्कि ये डॉक्टर्स भी इसका प्रयोग करते हैं। जो ऐसे पेशेंट जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आसन नहीं कर सकते, वो इन डिकॉक्शंस का प्रयोग लेटे लेटे करते हैं और वो स्वस्थ होकर निकले भी हैं। तो हम पैनिक ना करें। यदि हम घर में भी हैं तो ये देखिए कि जो मृत्यु दर है वो केवल 1 से 2% ही है। ज्यादातर लोग तो आज भी स्वस्थ होकर निकल रहे हैं। और यदि पहले से आप आसन और प्राणायाम करते आ रहे हैं तो आपके इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको मिलेंगे और आपका कभी भी ऑक्सीजन लेवल बिलो 90 नहीं जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यदि फिर भी जाता है तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं, बहुत से ऐसी एक्सरसाइज हैं, पॉस्चर्स हैं, जैसे प्रोन लाइंग पोजीशन के अंदर यदि आप लेट जाएंगे, छाती के नीचे गद्दा रख के और पेल्विक रीजन और पैरों के नीचे उल्टे लेट जाएंगे, तो आप देखेंगे आपका ऑक्सीजन लेवल इमीडिएटली 96-97 चला जाएगा। तो ये क्या है, ये मकर आसन है। एक तरह से देखा जाए तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मकर आसन ही है। और यदि आप विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ध्यान कीजिए। ध्यान का मतलब ये नहीं कि 1-1 घंटा आपको बैठना है। ध्यान का तात्पर्य ये है कि आपको सिस्टमेटिकली एक-एक दिन 10-10 मिनट करके धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। और ये जो ताकत है जिसके ऊपर बहुत सारे हजारों रिसर्च पेपर यूरोप में लिखे जा रहे हैं, जिसके ऊपर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, इसका बायोमेडिकल साइंस को भी पूरा फायदा उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बायोमेडिकल साइंस वाले योगा वालों से या आयुष मंत्रालय से नॉलेज शेयर नहीं करेंगे, या योगा वाले, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा वाले बायोमेडिकल साइंस वालों से नॉलेज शेयर नहीं करेंगे। नॉलेज शेयरिंग रिसर्च पेपर के माध्यम से करना बहुत जरूरी है, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो शोधकर्ता हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो दोनों मेडिकल साइंस को, दोनों साइंसेस को लेकर एक साथ आगे चल सके और एक अपना एक नया टॉपिक, एक अपना एक नया रिसर्च का माध्यम और कुछ नई पद्धतियां जो समाज के लिए यूजफुल है उनको लेकर आगे आ सके।
तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी ऊंचाइयाँ आजकल बायोमेडिकल साइंस और मेडिसिन ने अचीव की हैं, जितनी ऊंचाइयाँ टेक्नोलॉजी ने आज की डेट में पकड़ी हैं, प्राप्त की हैं, उतनी ही गहराइयाँ हमारे जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उनके भीतर भी हैं। बहुत सालों से बहुत से ऐसे उपचार हैं, असाध्य बीमारियों के, कैंसर के, डायबिटीज के आज भी उपचार उपलब्ध हैं। जरूरत केवल ये है कि हम दोनों साइंसेस को एक साथ रेस्पेक्ट करें, एक साथ लेकर चलें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को हम टू वे इंटरेक्शन बनाकर और भी इंटरेस्टिंग बनाए, ताकि आप लोगों को और भी अधिक आने वाले समय में फायदा हो सके। धन्यवाद। Thank you, sir, for your words of wisdom on the importance of meditation. अब मैं हर्ष शुक्ला जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे प्रोफेसर यशवीर सिंह जी का स्वागत तथा उनका परिचय कराएं। 347 क्षेत्र संपर्क प्रमुख, उत्तर क्षेत्र संस्कृत भारती कुल सचिव, महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय हरियाणा तथा संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु अहर्निशम प्रयत्न करने वाले, जन सामान्य को संस्कृतानुरागी बनाने हेतु संस्कृत प्रति जीवन समर्पित करने वाले प्रोफेसर यशवीर सिंह सर का मैं स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं इस अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन में आगंतुक समस्त महानुभावों का अभिनंदन और उनको नमन करते हुए, जो ये आज की संगोष्ठी रखी गई है, इसमें जिस तरह के विचार और समाजोपयोगी जो समसामयिक परिस्थितियां पर विचार रखने के लिए समस्त महानुभाव उपस्थित हैं, वास्तविकता यह है कि बहुत ही ज्यादा जानकार लोग जो योग और आयुष के विषय में हमसे भी ज्यादा जानने वाले लोग हैं, उस सभा में उपस्थित हैं। तथापि हमको नवदीप जोशी जी और ये अपना संगठन जो अवसर दिया है, उसमें हमारा कहना इतना है कि हमें जीवन को समस्त जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, जो जीवन है, उसको हमें जोड़ना पड़ेगा और वास्तविकता से जोड़ना पड़ेगा। अभी की जो परिस्थिति आई है, ये परिस्थिति आने का मतलब है कि हमने प्रमाद को अपना लिया, जबकि माँ प्रमदितव्यम कहा गया है कि प्रमाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे विक्रम जी कि हम लोगों ने जीवन में आलस्य को अपना लिया है। मेरा तो एक जो जीवन का मूल एक धारा है, उसके विषय में मेरा ये कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो हमारी परंपरा थी, सामाजिक परंपरा, जहाँ अनुशासन था, जहाँ बड़े बुजुर्ग बच्चों को अनुशासन में रखते हुए समस्त व्यायाम और खान पान पर ध्यान रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाते थे, वो परंपराएं हमारी धीरे धीरे क्षीण होती जा रही हैं और हमारा खान पान, हमारा जीवन परिवर्तित होता जा रहा है, जिसके कारण हमारी प्रतिरोधक क्षमताएं बहुत ही क्षीण होती जा रही है। जबकि हमारे यहाँ पहले से ही था कि योग चित्तवृत्ति निरोध है। हम लोग योग करेंगे, आज हमारी चित्तवृत्ति का विरोध क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम योग ही नहीं करते हैं, हम ध्यान ही नहीं करते हैं, हम प्राणायाम ही नहीं करते हैं। तो ये वास्तविकता है जो ये आज की संगोष्ठी रखी गई है। यदि हम इस तरह की संगोष्ठी करके समाज में इसको स्वीकार करें कि जब तक हम इन चीजों को वास्तव में नहीं अपनाएंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की तरफ ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम गुरुकुलीय परंपरा में, अब आप स्कूल हैं आजकल के हमारे, तो वहां पर वो परंपरा ही अध्यापन होता था, तो वहां की परंपरा और योगासन प्राणायाम व्यायाम करना, तो हमारा जीवन पद्धति बदल गया। तो बच्चे हैं, उठते ही 7 बजे हैं, 7:30 बजे स्कूल जाना है, तो हम जो संस्कार डाल पा रहे हैं हमारे ही परिवारों में, जितने हम संगोष्ठी में और पूरा समाज में ही, हम ही अपने परिवारों में इस सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं। पहले सबसे पहले जो माँ बाप थे, बुजुर्ग थे, बहुत ज्यादा समय नहीं बीता,
30 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन। पहले सर आप म्यूट होगा, अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है? जी जी जी। तो वहां पर भी हमने जो हमारे जो गुरुकुलीय परंपरा में जो संस्कार और जो जीवन का जो तरीका जो सिखाया जाता था, वहां पर अपने समस्त जो अष्टांग योग के विषय में चर्चा करना और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात हमारा शरीर पुष्ट होगा, हम उसमें नाड़ी शोधन और प्राणायाम ध्यान आदि के माध्यम से जब अपने जीवन को रखेंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं भी ठीक होंगी और हमें अपने विचारों को भी सद्विचार को सन्मार्ग में लाना होगा। हमारा आज समाज थोड़ा सा इससे हो सकता है युगानुरूप चल रहा हो, जिसमें इस तरह की बातों को कम ध्यान दिया जा रहा हो, लेकिन हमें उस युग में और उस जो हमारी ऋषि मुनियों की जो परंपरा है उसको अब तो जाना होगा। जो प्राकृतिक जीवन आजकल जो चल रहा है उसकी तरफ बहुत समाज लौट रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ। वहां पर क्या है, वहां पर भी तो यही चीजें हैं, बिल्कुल वास्तविक रूप में उनको उस रोग से निजात दिलाने के लिए और जो खान पान है उसको बताने के लिए कि तो इस तरह की जो चिकित्साएं वो दी जा रही हैं। हमें जो आसन है, जैसे अभी बता रहे थे कि भाई मकरासन है, धनुरासन है, वज्रासन, कुछ आसन ऐसे हैं जो जीवन में आदमी प्रत्येक अपने घर में बैठा हुआ कर सकता है। वज्रासन हुआ, पद्मासन हुआ, और सुबह शाम यदि 15-15 मिनट भी दिया जाए, और भ्रामरी, कपालभाति, इस तरह का थोड़ा जो अभी सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ रहा वो फेफड़ों पे ज्यादा सबसे पड़ रहा था। यदि मान लो जो लोग पहले से कपालभाति कर रहे हैं, जो लोग थोड़ा सा योगासन में रूटीन में थे, वास्तव में उन लोगों को बहुत लाभ रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने भी आयुर्वेद से संबंधित अभी ये जो कह रहे थे भाई साहब, आयुष मंत्रालय वास्तव में ही भारत सरकार का और माननीय मोदी जी का और जितने भी हमारे कर्मचारी अपने अधिकारी लोग हैं आयुष मंत्रालय में, उनके इस अपने प्रयासों का मैं बहुत बहुत ही अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं कि वो लोग इसको अब वास्तव में समाज में ये प्रचार बढ़ा है वास्तव में ही। और ये जिस गति से चल रहा है, यदि उस गति से चलता रहा तो जरूर देश और संपूर्ण विश्व भी इधर ही लौटेगा। और माननीय जो डॉक्टर विजय आनंद जी बोल रहे थे कि तमसो मा ज्योतिर्गम है, हमारा जो ये अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है, हमारा योग और आयुर्वेद से जो हमारा जो या मानसिकता जो दूर हुई, उसके कारण हम लोगों को बहुत जीवन में हानि हुई। हमें प्राकृतिक रूप से ही खान पान और अन्न आदि का उपजाना, औषधियों आदि का निर्माण और उनका सेवन करना यदि प्राचीन काल की परंपरा से के आधार पर रहेगा, मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जो आधुनिक जो तरीके हैं वो ठीक नहीं है, वो भी विज्ञान है, विज्ञान का लाभ लिया जा सकता है, लेकिन यदि चिर समय तक, लंबे समय तक हमें बड़ी अच्छे तरीके से समाज को आगे बढ़ाना होगा, तो हमें यम नियम आसन आदि और खान पान और समस्त इस तरह की चीजों को अपनाना होगा। बच्चों को पढ़ाते समय स्कूलों में गुरुकुलीय परंपरा से व्यायाम और प्राणायाम आदि की व्यवस्थाएं सिखानी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ और इस अवसर को उपलब्ध कराने के लिए इस आयोजन के आयोजकों को अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर यशवी सर। आप बहुत दूर गांव के इलाके में हैं और वहां से भी अपने कार्यों को करते हुए हमारे साथ जुड़े हैं। आप संस्कृत को बहुत अनेकों जगह पे फैलाने में आपकी बड़ी भूमिका रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वहीं से हमें संदेश देने के लिए। जी नीमा जी। Now we have amongst us our chief guest, Dr. Vinay Prabhakar Sahasrabuddhi ji. I welcome you, sir, in this international webinar on behalf of Navyog Suryoday Seva Samiti. अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर नवदीप जोशी जी को, जो कार्यक्रम के सूत्रकार, संस्थापक, सहायक
आचार्य श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय, गवर्निंग बॉडी मेंबर दिल्ली यूनिवर्सिटी, सदस्य आयुष मंत्रालय भारत सरकार। 20 वर्षों का योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में उनका अनुभव है तथा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वे पुरस्कृत हो चुके हैं। वे नवयोग सूर्योदय सेवा समिति तथा नाग योग पर प्रकाश डालें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ऐसे सारे लोग जो है 100 की संख्या में, 500 से ज़्यादा की संख्या में आप लोग सबको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने नाद योग को एक अलग विषय के रूप में समझा है। मैं गुरु की वंदना करते हुए आप लोग सभी लोग आंखें बंद करके अपने गुरु की वंदना करें, ईश्वर की वंदना करें। शिवोऽहं 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 अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। हम जो नाद का पूरे देश विदेशों में प्रचार कर पाए, तो नाद तो बहुत सरल है। हम बीमार होते हैं, हमें बीमार होने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। स्वस्थ होने के लिए तो हमें प्रकृति के साथ रहना पड़ता है। तो प्रकृति में रहने के लिए हमें सिर्फ अपने को उन 5 तत्वों के साथ जोड़ना पड़ता है। तो आहत और अनाहत नाद की जो परंपरा है, ये बहुत पुरानी है, सृष्टि के प्रारंभ से ही है। अब तो जो तस्य वाचक का प्रणवा, यानी कि उस ओमकार, उस सृष्टि का जो रचेता है उसका वाचक ओम है, ऐसा नासा ने भी प्रूव किया है। नासा की इलेक्ट्रिक इमेजिंग असेंबली ने ये देखा है कि भाई जैसे ही हम इन समझ में आ जाते हैं तो हम उस सब को महसूस कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, और यहाँ पे मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा नव योग है, ये 2004 से हमने अनेक प्रोग्रामों को करते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं, आप लोग अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग संस्थाओं के साथ में हमने करीब 25 से ज़्यादा राज्यों तक हम इसको पहुँचाने का हमने दिया है। अनेक प्रोग्रामों में आप लोगों का हमें साथ मिला है। अभी ऋषिकेश में हमारा ऑफलाइन जी स्लाइड नहीं दिखा सर, स्क्रीन नहीं आ रही है। अब आ रहा है? यस सर। तो ऐसे कई हमने 2004 से नेशनल इंटरनेशनल ऐसे कई प्रोग्रामों को किया, जिसमें आप सब लोगों का साथ हमें मिला है, जिसमें अनेक देश के विद्वान लोग, देश के राजनीतिक सरकार के लोग, उन्होंने भी इसको हमें अनेक रूपों में इसको अपनाने की कोशिश करी है। तो ये जो हम लगातार आप लोगों के साथ बने हुए हैं, और इसी के साथ में केवल यही नहीं, गांव-गांव में हमने इस बात को पहुंचाया है। टनकपुर जहाँ पे हमारा सेंटर है, वहाँ पे भी हजारों से ज्यादा लोग वहाँ पे पहुंचकर उस नेचर का वो किया है। नेचर में जाना और नेचर के पास से जो हमें एक तरह का तत्व मिलना, नाद मिलना, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात के लिए कि हम इसको समझ पाएं कि ये प्रकृति क्या है। और ऐसे अनेक कार्यक्रमों में जो आप लोगों की जो भूमिका रही, उसको पहचानने के लिए अब तक हमने 4 ऐसे कार्यक्रम हम कर रहे हैं, और उस कार्यक्रमों में आज ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के साथ में हम इस बात को कहने में आ रहे हैं कि हम जो ये इस तरह के जो कार्यक्रम है, इसमें आज हमें देश के प्रबुद्ध विद्वान और माननीय डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धि जी यहाँ पे पधारे हैं। मैं नीमा जी से कहूँगा कि उनको स्वागत के लिए बुलाएं। नीमा जी।
I welcome our chief guest of this international webinar, Dr. Vinay Prabhakar Sahasrabuddhe ji. He is President of Indian Council for Cultural Relations, Government of India, which is involved in India's external cultural relations through cultural exchange with other countries and their people. Sir, you are heartily welcome, and it is an honor to hear your experiences. Please enlighten us with your precious words. Over to you, sir. Welcome, sir. थैंक यू नीवा जी, डॉक्टर नवदीप जोशी जी और इस अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में उपस्थित सभी योग प्रेमी, all the yoga lovers who have joined this particular webinar or a conference which is happening on a virtual platform. Once again, I thank the organizers for having me here and also congratulate them for this particular initiative. I'm aware of Navdeep ji's work in promoting yoga for last several years, and I must say that this kind of a conference will add further impetus to not only his efforts but also the efforts of all the government and non-government agencies to promote yoga on the eve of the International Yoga Day. जैसे कि हम सब जानते हैं, योग का मतलब ही एडिशन है। योग करना यानी किसी चीज को किसी चीज के साथ जोड़ना। तो ये जोड़ने की, ये आधिक्य लगाने की, ये विकास की और ये एक विस्तार की शाखा है। योग का मतलब ही समृद्ध होना है। योग का मतलब ही है कि हमारे पास जो है उसको बढ़ाना है। और उस दृष्टि से देखें तो भारत में इस शास्त्र के विकास के बाद और विशेष रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक पहल 2015 में उसको स्थापित करने के पश्चात जो हम वातावरण पूरे विश्व में देख रहे हैं, आज ये ध्यान में आता है कि योग की जो तीनों डायमेंशंस हैं, all the three important dimensions of yoga as science, which is the spiritual health dimension, the mental and psychological health dimension, and of course the very fundamental physical health dimension. I believe during the last 6-7 years, a sound understanding about all the three dimensions appears to have been evolved in most parts of the globe. अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर विशेष रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भारत का ये प्रस्ताव स्वीकार किया जाने के बाद ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके पहले भी योग का प्रचार होता था, उसके पहले भी योग पर अनुसंधान होता था, उसके पहले भी योग का लगभग प्रतिदिन अभ्यास करने वालों की संख्या निश्चित रूप में कुछ मात्रा में पूरे विश्व में थी। मगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से प्रारंभ होने के बाद मैं मानता हूं कि इस विषय के संदर्भ में जो एक सम्यक आकलन पूरे विश्व में बनना जरूरी था, वो आकलन बनाने की दिशा में हम बहुत अच्छी मात्रा में प्रगति कर पाए हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो पहल है उसकी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आज जैसे कि हम जानते हैं कि योग का संबंध हमारी जीवन शैली से जोड़ना ये सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि योग ये कोई पथी नहीं है। मतलब जैसे एलोपैथी होती है, आयुर्वेद होता है, वैसे ये कोई दवाइयों की प्रणाली नहीं है कि जिसका अवलंब करने से आप व्याधि मुक्त हो जाओगे। मतलब कभी कभार उसका उस पद्धति से परिचय होता भी है, अनुभव भी आता है, मगर योग अपने आप में कोई दवाइयों की प्रणाली नहीं है, कोई पथी नहीं है, कोई रोग मुक्ति का एकमात्र अक्सीर इलाज भी नहीं है।
क्योंकि योग का संबंध हमारी जीवन शैली से, कितना भी योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति अगर उसकी जीवन शैली योग के अनुकूल नहीं है, यानी उसका आहार विहार, उसका व्यवहार, ये सारा अगर योग के अनुरूप नहीं है, तो योग साधना का जितना लाभ उस व्यक्ति को मिलना चाहिए नहीं मिल पाएगा। और इसलिए योग का संबंध केवल सुबह शाम कुछ कसरत करने से या प्राणायाम या हमारी रेस्पिरेशनल सिस्टम के लिए आवश्यक ऐसे कुछ योग के प्रकार करने से नहीं है। योग का संबंध हमारी जीवन शैली से है, और जिसमें जैसे मैंने कहा कि हमारे आहार विहार और व्यवहार तीनों का संबंध आता है। उस दृष्टि से देखें तो मैं मानता हूं कि योग खुद को स्वस्थ रखने का, और जिसको प्रिवेंटिव सिस्टम कहते हैं कि कोई भी व्याधि हमारे ऊपर आक्रमण न कर पाए, इस स्थिति में अपने न केवल शरीर को मगर अपने मन को भी, अपनी आत्मिक शक्ति को भी लाकर समृद्ध करना, ये योग की जीवन शैली का निचोड़ है। और इसलिए ये अगर हम पाते हैं, इसका अगर हमें अनुभव हो जाता है, तो मैं मानता हूं कि योग का एक सम्यक आकलन हम पूरे विश्व में निर्माण कर पाएंगे। जो लोग योग की ओर केवल एक फिजिकल एक्सरसाइजेस की एक श्रृंखला के रूप में देखते हैं, या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए प्राणायाम की उपयोगिता ध्यान में रखते हुए केवल उसी की ओर ध्यान देते हैं, उसी के संदर्भ में ज़्यादा बात करते हैं, उस पर ही बल देते हैं, मैं मानता हूं कि वो योग के बृहत और एकात्मिक और विकसित रूप के साथ अन्याय करते हैं। और इसलिए योग का अनुसरण करना, योग का अध्ययन करना, योग का अभ्यास करना, ये सारा हमारी जीवन शैली से जोड़ना, ये उसका अंतिम गंतव्य स्थान है। एक दृष्टि से योग दिन इस व्यापकता को हमें परिचित करता है, इस व्यापकता का एहसास दिलाता है, उसका एक आकलन हमारे मन में निर्माण करता है। आज विश्व में बहुत सारे जो रोग हैं, उनका संबंध हमारी जीवन शैली से है। अगर हमारी जीवन शैली स्वास्थ्य परक है, अगर हमारी जीवन शैली स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, तो रोग नहीं हो पाएंगे। मगर जीवन शैली की जो बाध्यताएं हैं, खाने पाने पीने की जो समय पत्रक की पाबंदियां होती है, उनका अवलंब करना या नहीं कर पाना, या बाकी सारे जो जीवन शैली से जुड़े हुए विषय है, उसमें केवल खान पान ही नहीं है, हमारा विहार भी है, हमारा व्यवहार भी है। इन सारे विषयों के कारण, और फिर उसका संबंध हमारे मानसिक तनाव से भी है और हमारी आत्मिक शांति से भी है। तो इन सारे विषयों का एकात्मिक दर्शन जिस माध्यम से होता है, वो यह योग का शास्त्र है। मैं मानता हूं कि योग साधना हमें योग के लिए अनुकूल जीवन शैली की ओर ले जाने के लिए एक दृष्टि से प्रेरक साबित हो, और अगर ऐसा होता है तो योग के आधार पर हमारी जीवन दृष्टि में भी परिवर्तन आना संभव हो पाएगा। वो करने की दिशा में ये मंथन हम सबको प्रेरित करे, ऐसी शुभ कामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, बहुत बहुत आभार आपका भाई साहब। मैंने देखा है कि जितना मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपके जो कार्य रहते हैं, उसमें योग का सारे आयाम वो बहुत प्रकल्प रूप में, यानी कि उसको आप करते भी हैं और मानते भी हैं। और जिसने आपने योग की जो व्यापकता की बात कही है, वो बहुत प्रमुखता है। आहार विहार की आपने बात करी, और जो सबसे बड़ी बात करी कि योगों में अगर जीवन शैली अगर हम बात करें तो हमारा मानसिक तनाव भी दूर होता है और हम स्वस्थ भी होते हैं। इस वर्चुअल माध्यम से जो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं देश विदेश के, मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि जो नाद योग की जो परंपरा को हमने आगे ले गए हैं हम, और अभी हमने वर्चुअल माध्यम से, जो मुझे बड़ा कठिन लग रहा था,
आप सब लोगों का जो मार्गदर्शन रहा है, आपने भी मुझे काफी प्रोत्साहित किया अपने ICCR में, तो उस माध्यम से हमने जो अभी विश्वविद्यालय के स्तर पे जो कार्य किया, यहाँ पे अभी प्रोफेसर KG सुरेश जी हैं, प्रोफेसर रमेश जी हैं, रजिस्ट्रार प्रोफेसर यशवीर जी हैं, और भी अन्य संस्कृत और अलग अलग प्रोफेसर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। उन्होंने उसको महसूस किया है और हमें जो फीडबैक मिला, कभी हम आपसे मिलना होगा, वो 70-80% था। यानी कि 3 दिन 2-2 घंटे का हमने ऐसे सेमिनार लिया है और उसमें नाद की महत्ता के बारे में लोगों ने उसको पसंद किया है। तो मैं इस माध्यम से, समिति के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसको, आपने वैसे भी बढ़ाने का प्रयास किया है, इसको देश भर में बढ़ाया जाए और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हर गांव में एक प्राकृतिक चिकित्सा और नाद का ऐसा एक ध्यान केंद्र अगर हो, तो हम इस तरह की जो विकट परिस्थिति है उसको हम बहुत आराम से दूर कर सकते हैं। आप यहाँ पे आए, आपने हमें जो भी मार्गदर्शन किया है, हम आपके मार्गदर्शन को आगे ले जाते हुए इसको आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं हर्ष शुक्ला जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी को आमंत्रित करें और उनसे सभा को परिचित कराएं। मां शारदा तने विद्युत वरेण्य गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित विद्युत तलज सर्वशास्त्र निष्णांत संस्कृत संस्कृति समुपासक छात्र वत्सल परम आदरणीय पूजनीय गुरुवर प्रोफेसर रमेश। एक मिनट हर्ष जी, मुझे लगता है कि वो काफी दूर थे, गांव में थे, तो उनका नेटवर्क नहीं लग रहा था, वो शायद जुड़ नहीं पाए। गुरुजी आप जुड़े हुए हैं क्या? प्रोफेसर माननीय रमेश कुमार पांडे जी आप जुड़े हुए हैं क्या? नहीं है, तो जब वो आएंगे तब हम उनको ले लेंगे। जी। तो इसके बाद अब हमारे साथ प्रोफेसर KG सुरेश जी हैं। तो माननीय KG सुरेश जी, भाई साहब कुलपति जी, माननीय कुलपति जी जब तक हैं तब तक मैं आपको इसी नाद के बारे में कुछ और परिचित करा देता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा अलग अलग क्षेत्र में जो ये बातचीत हुई है, उस क्षेत्र में जब हम नाद की बात करते हैं तो ये नाद को अगर हम देखें क्या है ये नाद की स्थिति, अभी दिखाई दे रहा है क्या आपको? तो सर दिख रहा है? नहीं सर, दोबारा से। अभी स्टार्ट हुआ? नहीं आ रहा सर, प्रोसेस हो रहा है सर। जी, तो ये जो नाद की जो बात हम कर रहे हैं, जो हमारी सृष्टि के प्रारंभ से ही ये शुरू हो गया था, यानी कि जिसको मैंने आपको कहा है कि जो बिग बैंग थ्योरी से शुरू हो गया था, जिसको मैं एक ही बात को बार बार लोगों तक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा टनकपुर का जो सेंटर है वो बन रहा है, वहाँ पे आप लोगों का स्वागत है। टनकपुर जो है हिमालय की तलहटी में है, जैसे गढ़वाल उत्तराखंड का एक तरफ जो गढ़वाल मंडल है वहाँ पे ऋषिकेश है, ऐसी कुमाऊं मंडल में ये टनकपुर है, वहाँ पे आप लोगों का स्वागत है। तो ये जो नाद की अनेक टेक्निक है हमारी, इसमें हम क्या देखते हैं कि नाद की जो प्रारंभिक वो है, बिग बैंग थ्योरी से कहते हैं कि इसकी शुरुआत हुई। अब ये क्या है? ये कंपनों का विज्ञान है। कंपन यानी कि वेव, वेव यानी कि हमारा, हम या लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं यहाँ पे, चाहे वो एनिमल्स हो, ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन है, वो सब कंपनों से बने हैं, सब वाइब्रेशन से बने हैं, सब वेव से। क्वांटम फिजिक्स की बात हम बता रहे हैं। तो उसमें क्या अंतर है? फ्रीक्वेंसी का अंतर है। जैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी से हम लोग हैं, तो ये फ्रीक्वेंसियां जब मेल खाती हैं, जब ये फ्रीक्वेंसियां एक होती हैं तो हमें आनंद का अनुभव होता है। तो और इसकी जो मूल ध्वनि है,
जो मूल ध्वनि क्या है, आ, उ, तो ये मूल ध्वनि जो है, ये मूल ध्वनि की जब हम बात करते हैं तो आपको जीभ के बिना इसको हम बोलते हैं, और इसीलिए इसमें पूरी जो रिसर्च हुई है, जो आ करते हैं हम, आ, ये जो है इसमें आपको कहीं भी जीभ लगाने की आवश्यकता नहीं हुई, और आपके आ कहने पे नाभि से नीचे हमारे जो दिक्कतें हैं वो ठीक होती हैं, मणिपूरक चक्र अच्छा होता है, हमारे जेनाइटल ऑर्गन, हमारे पेट की परेशानियां वो दूर होती हैं। जब हम ऊ करते हैं तो नाभि से ऊपर हृदय चक्र तक, अनाहत चक्र तक की जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। जब हम भौरे की तरह गुंजन करते हैं तो कंठ से लेकर मस्तिष्क तक दूर होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कह रही है। और इसीलिए ये जो मूल ध्वनि इसीलिए कहा गया है, इससे भी अनेक स्वर निकले। अब हम जीभ को जब इधर उधर घुमाते हैं तो अनेक तरह की भाषाएं निकलती हैं, लैंग्वेज निकलती है। और जिसकी आप कहते हैं कि फिर जैसे मूल ध्वनि यह है तो मूल भाषा क्या है, मूल भाषा संस्कृत है। मूल भाषा संस्कृत से फिर अन्य भाषाएं निकली हैं, क्योंकि इसका जो वैज्ञानिक पक्ष है वो हम कोई संस्कृत के जो पंडित हैं वो पूरी तरह से बता सकते हैं। इसीलिए संस्कृत देश नहीं विदेशों में प्रसिद्ध है, क्योंकि जो होता है, जो नेचर में जिस पर वैज्ञानिकता होती है वो अपने आप ही प्रचार प्रसार में होता है। तो उसके बाद जब हम बात करते हैं कि हम ये क्या है, तस्य वाचका प्रणवा, जिसको मैंने पहले भी कहा। अब इसी को जब हम अलग अलग उससे करते हैं, लेकिन वाइब्रेशन रिदम के साथ में बोलते हैं तो ये मन को भाने लगता है। तो एटमॉस्फेरिक असेम्बरिक सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी ने जो चुंबकीय तरंगे थी, यानी कि मैग्नेटिक वेव्स को जब साउंड वेव में चेंज किया तो वहां पे ओमकार की आवाज, ये आप नेट में सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नासा ने बताया। हम तो हजारों साल से इसी बात को कह रहे हैं। और जो योगी हैं, जब हम नाद योगी की बात करते हैं, जैसे धीरे धीरे हम शांत होने लगते हैं, हम कोई प्रोफेसर होते हैं, कोई रिसर्च चले जाते हैं, वैज्ञानिकता में हम अनेक उसमें चले जाते हैं, तो हमें इन कान की आवश्यकता नहीं होती, हमें वो नाद वो अपने आप ही वहां से सुनाई देने लगता है। तो उसकी आवश्यकता है आज समझने की। आज बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, वो रिदम में नहीं आते हैं। हम लोग भी बहुत परेशान रहते हैं, घर के अंदर परेशान हैं हम लोग। तो ये क्या है कि जब हम धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, हमने 10 से ज्यादा विश्वविद्यालय में इसका अभ्यास कराया है और वो एकदम ही रिलैक्स हो गए। तो इसीलिए ये जो उसके बाद जो है प्राकृतिक नाद की बात आती है, तो इसीलिए एक अनहत नाद है, एक आहत नाद है। तो हमने ये ताली बजाई, ताली बजा रही, यानी कि ये आहत नाद है। आहत नाद है तो फिर ये चाहे हम बांसुरी में फूंक मारते हैं, चाहे हम हारमोनियम में हवा डाल करते हैं, चाहे तबला बजाते हैं, जब भी दो चीजों की टक्कर होगी वो आहत नाद है। लेकिन अब तबला कोई ऐसा जना बनाने लगे जिसको बजाना नहीं आता तो उससे कहें रुक जाओ मत बजाओ। अगर कोई बांसुरी थोड़ी देर तक फू फू करता रहे तो आप कहेंगे मत बजाओ, क्यों, रिदम चाहिए। ऐसी कोई बहुत अच्छे शब्दों को बोलता है, बहुत अच्छी तरह से बोलता है, सत्संग करता है तो हमें बड़ा आनंद आता है। कोई ऐसे ही कुछ वाक्यों को बोलने लगता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार ये तो हम अपनी लैंग्वेज की और उसकी बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं अपने आसपास कि हमारे पंखा चल रहा है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, ऐसी आवाजें लगातार आपके मन आपस में हो रही हैं। आपकी कार चल रही है, हॉर्न बज रहे हैं, प्लेन चल रहा है ना, और जनरेटर चल रहा है, ऐसी आवाजें अननेसेसरी आपके पास आ रही है। तो इन आवाजों को अगर हमने ये, क्योंकि ये विकृत साउंड है, इन साउंड के अलावा जो हम एक दूसरे से बोलते हैं, हम प्यार की भाषा, ये तो है बोलने से, एक है बिना, हम कहते हैं कि सामने गए कुछ नहीं बोले लेकिन उसके साथ देख के बड़ा अच्छा लगा, क्या है ये, नाद है, साइलेंस नाद है ना। ये नाद को हम ब्रह्म बोला है, ब्रह्मनाद है ना। उसी के बाद हमने शब्द ब्रह्म की बात कही है कि ऐसा शब्द बोलिए कि जो अंदर तक उतर जाए, क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हम इस ब्रह्मांड में है, इसके अंदर भी ब्रह्मांड है। तो ये जो है, तो ये जब हम एकदम ओरिजिनल में जाते हैं तो रिदम में जाते हैं। कोई हमें यम नियम पढ़ाता है, कोई सत्संग में भजन गाता है, कोई अच्छी बातें बोलता है,
हमारे माता पिता हमको बहुत अच्छी तरह से झप्पी करते हैं, ये सब नाद है जिससे हमें आनंद होता है। और तो इसीलिए ये जो कोलाहल है, ये जो आपस में फाइटिंग है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपनी संस्कृति से ऊपर आ गए, अपनी परंपरा को भूल गए, हम अपनी उन क्षमता को भूल गए जो हमारे अंदर है। तो इसको समझने के लिए हम सुबह उठते हैं तो क्या बोलते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंध्या प्रभाते कर दर्शना। ऐसे करके हम सुबह उठते हैं। चलो हमें संस्कृत नहीं आती तो क्या करते हैं, हम प्यार से बोलते हैं, अरे कितना अच्छा दिन है। यही तो मंत्र है, यही तो नाद है कि हम प्रारंभ जब शुरुआत ही करें तो प्यार से। अब सुबह उठते ही क्या मुझे उठा दिया, मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं है, रात को नींद नहीं आई है, डिप्रेशन में है, तो आपका दिन कैसे अच्छा चलेगा? तो ऐसे सुबह आप जैसे बच्चों की बात करते हैं, अभी हमारी कल भी स्कूल के कॉलेज के बच्चों के साथ में वर्कशॉप है, परसों हमारी स्कूली बच्चों के साथ में। आप कह रहे हैं कि भाई स्कूल के बच्चों के लिए अब कोरोना आने वाला है, वो आएगा नहीं अलग बात है, लेकिन हमारे पास उसकी है। अभी हमें श्री विजय आनंद जी बता रहे थे, डॉक्टर विक्रम सिंह बता रहे थे, माननीय सहस्त्रबुद्धि जी ने भी इस बात को कहा कि जीवन शैली, प्रोफेसर यशवीर जी ने भी कहा कि भाई जीवन शैली, हम जब इससे दूर नहीं होंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। वहां पे श्री विजय आनंद जी कह रहे थे कि मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं आनंद में हूं, मैं नाद में हूं, मैं वो भजन करता हूं, अच्छा खाना लेता हूं। आहार विहार की बात हमारी विनय सहस्त्रबुद्धि जी ने कही, माननीय। तो ये क्या है कि जब हमारा मन ही स्वस्थ है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य की बात हम करते हैं, तो इसीलिए सुबह सुबह उठ के आपको ऐसा बोलना चाहिए कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, और सब सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। इसकी हम इसीलिए 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। और अभी मेरा आप लोगों से कहना, जितने लोग आप देख रहे हैं अपने उन बच्चों को, उन कॉलेज के छात्रों को एक बार जोड़ के तो देखिए, उनको अगर ये साइंस समझ में आ जाएगी। वो स्कूल के बच्चे हैं बेचारे, घर में हैं, क्या करें, उनकी जो एक्टिविटी वो हो रही है, तो उनकी एक्टिविटी जो अंदर एक ऊर्जा का संचार हो जाता है, वो ऊर्जा निकलनी भी तो चाहिए। या तो वो ऊर्जा निकले बाहर खेल कूद में, है ना, कहीं पढ़ने में, लिखने में, भागने में, ये सब में निकले, या फिर वो आत्मसात हो जाए, या तो एनर्जी बाहर जाए या अंदर की ओर जाए, अंदर जो है इंटरनल ऑर्गन को खोलने की कोशिश करें। तो ये जो सकारात्मक मन है, ये सकारात्मक मन कैसे आएगा? तो ये जो सुबह सुबह हमने इस तरह की कोई भी है जो आपको अच्छा लगता है, जैसे अभी है, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। अभी आप बोलिए मत, नहीं तो दूसरे भी होंगे। इसको हम गाएंगे, जब एक बार खुलेगा तो मिलके गाएंगे। तो इसमें क्या है, अब हम कहते हैं कि क्या ये शब्दों का विज्ञान है, शब्द ब्रह्म। अब हम सुबह उठ के कहें अरे मेरे माता पिता कितने अच्छे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा यस। अब हम कहेंगे कि अरे जीवन में कुछ करेंगे, तो हम तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि वो खाली बैठे, क्योंकि योग चित्तवृत्ति निरोधा की बात करिए, मन चलायमान है, मन आपका हर समय डिसेसिव रहता है, दुविधा में रहता है, तो उसको आप सर्वेंट बनाओ। जैसे आप मन को सर्वेंट बनाओगे तो खुश रहोगे। तो इसीलिए आगे क्या लिखा है, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल रहता है। अब जब हम सुबह जो अपने मन स्थिति को, यानी कि जिसको हमने नव योग कहा है, नव मतलब नया, योग मतलब उसके साथ जुड़ना। ये कोई नया योग ऐसा नहीं है, नया योग के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है बनाने की। ये तो हमारे सब बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने योग को बना दिया, आसन, प्राणायाम, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, है ना, ऐसे अनेक योगों को बनाया जो आप कर सकते हैं। लेकिन उसको हमने जब वो करना है तो कैसे करेंगे? तो ये सुबह सुबह आपने ऐसा अच्छा, या आप कोई मंत्र का उच्चारण करो, हमारे पास संस्कृत के सारे विद्वान हैं, इनसे सीखिए कि हम क्या सुबह सुबह हम सरस्वती माता का वंदन करें, हनुमान जी का वंदन करें, है ना। तो उसके कारण क्या होगा, आत्मसात होगा, लेकिन मन की स्थिति पॉजिटिव होनी चाहिए। इसीलिए हमने उस वॉल्यूम को बनाया, 7 वॉल्यूम हमने नाद योग के बनाए हैं, जिससे हम धीरे धीरे शांत होते जाते हैं। तो नादानुसंधान जो है हमारे हठ योग प्रदीपिका का पाठ है,
और वहां से हम ये सीख पाते हैं कि 9 प्रकार की ध्वनियां हैं, जो अनहद नाद की ध्वनियां हैं, उसको हमने सुनना चाहिए, जिसमें समुद्र गर्जन, होश, कांचे थाली में चोट लगने ऐसी झंझनाहट, सरंग तुरही की बजने की, ये सब जो है आवाजें हमने सुनाई देती हैं और हमें समझ में आती हैं। तो ये जो है कहीं कहीं पायल बजने, बुलबुल की, और ऐसी आवाजें नहीं आई तो क्या करें हम प्राकृतिक नाद में चले जाएं। तो प्राकृतिक नाद में जब हम जाते हैं तो वहां पे हमें चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है, पत्तों की झुरमुरा की आवाज सुनाई देती है, और हमें कल कल करती हुई नदी की आवाज सुनाई देती है। कितना आनंद आता है। ये हम लोग अपने जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने नाद योग का अभ्यास किया, उसको किया। इतने आप ये देखिए, जितने नाद योगी हैं, त्यागराज, कबीरदास, मीराबाई, नामदेव, ये क्या है? ये आनंद में घूम रहे हैं, आनंद के लय में अपने आप को आत्मसात कर दिया। तो कबीर क्या कोई बहुत बड़े राजा थे? कबीर एक बहुत जुलाहे थे और एक बहुत छोटी सी जगह पे छोटा सा काम करते थे, लेकिन उनकी क्या खासियत थी? उनकी ये खासियत थी कि वो उसके साथ में वो पूरा कार्य करने के बाद जो भी उनके पास आता था, अपना खाना पीने के बाद लोगों को बांट देते थे, यानी कि अपने पास अगले दिन के लिए कुछ नहीं रखते थे। यह है नाद योग। मीराबाई एक बहुत बड़ी जगह की राजकुमारी रानी थी, लेकिन सब कुछ छोड़ के वो कृष्ण के पीछे रहती थी। नामदेव, पुरंदरदास, ऐसी अभी हम देखें स्वामी विवेकानंद की बात करें, एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, तो ऐसे अनेक नाम हैं जो योगी हैं, जिन्होंने उन स्वरों को महसूस किया है। पंडित यशराज की बात करें, हम जोशी जी की बात करें, तो ऐसे संगीत में भी अनेक लोग हुए हैं। तो मैं अभी केवल संगीत की बात नहीं कर रहा, मैं तो अभी कह रहा हूँ मन को प्योर बनाने की बात, चाहे हम यम नियम से करें, चाहे नाद योग से करें, चाहे आसन से करें, प्राणायाम से करें। तो ये बातें मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ, ये मैंने इसलिए यहाँ पे वर्णन किया कि जो लोग नहीं समझे हैं वो इस बात को समझेंगे कि हमें इस बात को समझना है कि ये जो है ये बहुत इजी प्रक्रिया है, इसको हम सब लोग कर सकते हैं। हमने पॉजिटिव अफर्मेशन बनाने को सोचना है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, हम जैसा भी करेंगे उसको एक्सेप्ट कर लेता है। आप बुरा करोगे तो यस सर, आप कहोगे नहीं मैं तो बहुत बुरा हूँ, मेरे को तो कोई पसंद नहीं करता, मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहेगा? यस सर, यस मैम। अगर आप कहोगे अरे मेरे पास तो इतना चीज भगवान ने दिया है, तो मैं और आगे बढ़ता जाऊंगा, करता जाऊंगा, मैं आई कैन डू एवरीथिंग, तो आप पॉजिटिव होते जाएंगे। तो आज के लिए आप सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं, तो मैं अभी इतना ही आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी नीमा जी। धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा नाद योग के विषय को लेकर जो है वो हमें ज्ञान दिया, और काफी चीजें जो मुझे भी नहीं पता है नाद योग के बारे में, आज उसका ज्ञान भी मुझे मिला है। तो डेफिनेटली मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन तक भी इस चीज को पहुंचाने का प्रयास करूंगी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर insights and words of wisdom. Now I would heartily invite Professor KG Suresh ji, Vice Chancellor Makhan Lal Chaturvedi राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय. He is chairperson of this international webinar also. I would like to tell about Professor KG Suresh ji. He is a New Delhi based senior journalist, columnist and communication specialist. He is currently serving as Vice Chancellor Makhan Lal Chaturvedi National University of Journalism and Communication. It is situated in Bhopal. He is also professor at APJ Institute of Mass Communication, New Delhi, and honorary professor with APJ Shah University, India's first liberal arts university. Earlier, he has served as Director General, Indian Institute of Mass Communication, India's premier media training institution, Senior Consulting Editor with DD News, India's public news broadcaster, Editorial Consultant with Asianet News Network, Chief Political Correspondent with Press Trust of India, and Group Media Advisor to Dalmia Bharat Enterprises. Professor Suresh Ji is a member of Academic Council of prestigious Jawaharlal Nehru University, New Delhi, Society of Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata,
Research Committee of Indian Council of Social Science Research Advisory Council, the Delhi School of Journalism, University of Delhi, Academic Council, Central University of Himachal Pradesh, and School Board of Abindranath Tagore, School of Creative Arts and Communication Studies, Assam University, Silchar. He is member of Award Selection Committee of National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology. We heartily welcome you, sir. You are an incredible personality, lot of achievements. Welcome, sir, welcome. And over to you, sir. Thank you, Nivaji, for that warm introduction. I believe that the Honorable Chief Guest, Dr. Vinay Sahasrabudhe, has already left. I don't know whether my friend, Professor Ramesh Kumar Pandey is present. Then, of course, the brain behind this entire show, this entire idea, this entire concept, my friend and neighbor in Delhi, Navdeep ji, who is like an extended family member, respected Vijay Anand ji, Professor Yashveer ji, Dr. Vikram ji, Shri Ram Vallabh Bodai ji, and all other friends जितने भी आज नमस्कार आप सभी को अग्रिम बधाइयां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 17 तारीख है। 18, 19, 20 तो हमने नवदीप जी को हमने भोपाल में ले गए हैं, भले वर्चुअली हैं। 3 दिन नवयोग सूर्योदय समिति जो वाकई देश में क्रांतिकारी काम कर रहा है, आपके सहयोग के साथ इस कार्यक्रम में भी हमारा सहयोग है, लेकिन उस कार्यक्रम में तो हमारे विश्वविद्यालय के पटल पर नवदीप जी और उनके साथ जो उनके सहयोगी हैं इस मिशन में, मैं तो इसको संस्था नहीं कहूँगा, ये तो अन्याय होगा, ये तो एक मिशन है, एक अभियान है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अभियान है। और अभियान क्या है? अभियान नवदीप जी को यश कमाना नहीं है। उद्देश्य नवयोग सूर्योदय समिति का नाम किसी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक में, वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाना नहीं है। मैं जहां तक समझ पाया हूं नवदीप जी से जब भी बात हुई है, उनका एकमात्र उद्देश्य ये पूरा मानव जाति स्वस्थ हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम, इस उद्देश्य से प्रेरित होकर आप पूरे विश्व में योग का, वो भी नाद योग का संदेश आज गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचा रहे हैं। देखिए आजकल योग एक फैशन भी हो गया है, लेकिन उसको अगर शहर के या कुछ प्रबुद्ध लोगों के बीच तक सीमित रखेंगे तो वो योग के साथ ही नहीं, भारत में जो करोड़ों लोग हैं उनके साथ अन्याय होगा। लेकिन नवदीप जी ने, मैं अगर ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि योग का लोकतांत्रीकरण किया है। आपने घर घर योग पहुंचाने का प्रयास किया है और वो सराहनीय प्रयास है, और उनके पीछे कोई 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री नहीं है। ये सहयोग के साथ कर रहे हैं, स्नेह के साथ। हम सब जो लोग जुड़े हैं योग से, स्नेह तो है ही, लेकिन जो व्यक्तिगत संबंध नवदीप जी ने अपने आचरण से, अपने बर्ताव से जो हम सबके साथ एक आत्मीयता जोड़ी है, संस्थाएं, सरकारी संगठन सब आपके साथ जुड़ रहे हैं, ये वाकई प्रशंसनीय है। और 18, 19, 20 3 दिन आप हमारे विश्वविद्यालय में हमारे लाखों छात्रों को ऑनलाइन के माध्यम से, हमारे सभी परिसरों को, हमारे सभी 1600 से अधिक अध्ययन केंद्र के छात्रों को आप जो है जोड़ेंगे, आप उन सबको प्रशिक्षण देंगे, आप उनको थ्योरी और प्रैक्टिकल प्रायोगिक बातें भी
जीवन शैली में क्या परिवर्तन है। योग मात्र व्यायाम नहीं है, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा है, योग एक जीवन शैली है और उस जीवन शैली को अपनाना है। उसमें सब कुछ है, उसमें आयुर्वेद भी है, उसमें सात्विक भोजन भी है, उसमें जो है अच्छे कर्म भी है, उसमें जो है धर्म उपयुक्त व्यवहार आहार सब है। वही है योग। योग यानी कि जैसे हमारे मुख्य अतिथि ने कहा, जोड़ना, जोड़ने का काम है ये सिर्फ हमारे अच्छे गुणों को जोड़ने का नहीं है, अच्छे लोगों को जोड़ने का भी एक प्रयास है। और मैं समझता हूं कि जब सज्जन शक्ति योग से प्रभावित प्रेरित होकर योग के एक योगमयी जीवन को जीने लगेंगे तो सज्जन शक्ति बढ़ेगी। और सज्जन शक्ति जिस भी देश में समाज में बढ़ती है वहां दुर्जन शक्ति कमजोर हो जाती है, समाज में सकारात्मकता आती है। और जब समाज में सकारात्मकता आती है तो समाज और विश्व शांति की ओर जाता है। जब तक तनाव पूर्ण है, जब तक मन में अवसाद है, जब तक चिंताएं हैं, जब तक स्वास्थ्य को लेकर, अपने जीवन शैली को लेकर, जीवन शैली के कारण जब तक शारीरिक मानसिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तब तक चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, हम लोग शांति का जो है उम्मीद नहीं कर सकते हैं, अमन का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। विश्व शांति तभी कायम हो सकता है, स्थापित हो सकता है, जब हर व्यक्ति जो है शांति का अर्थ को सही मायने में समझता हो, सिर्फ बाहरी शांति नहीं, आंतरिक शांति को भी समझता हो। मैं पुनः, क्योंकि इस विषय के विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं, तो उनके उपस्थिति में योग पर व्याख्यान देना मेरे लिए उचित नहीं होगा। इसलिए मैं इस विषय से हटकर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप एक प्रभावी जो जीवन को हमें हर पहलू में हमें जो है लाभ पहुंचाए, हमारे गुणवत्ता बढ़ाए, हमारे कार्य जहां भी हम कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इस सब जगह में हमारा कार्य का काम करने का, कर्म का गुणवत्ता बढ़ाएं। ये तभी हो सकता है जब एकाग्रता बढ़ेगी। जब आप योग करेंगे आपके मन में शांति आएगी, आप जो है तनाव मुक्त होंगे। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हटकर नहीं है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है और बहुत बधाई इस अंतर्राष्ट्रीय योग संगोष्ठी के आयोजन के लिए। और ये जो कार्य आप कर रहे हैं ये प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी इसकी स्वीकार्यता और व्यापकता बढ़ेगी। और हमारा विश्वविद्यालय पहले भी आपके कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे अवसर मिला है और अभी भी मैं 3:15 से लेकर अभी तक मैंने सभी वक्ताओं को सुना, बहुत आनंद आया। और आप सभी को पुनः शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। इसको मात्र एक प्रतीकात्मक रूप में हम न मनाएं, बल्कि इसको हम जीवन में योग को आत्मसात करें। इस संदेश के साथ आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति जी। लेकिन मेरे को क्योंकि आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है तो मैं आपको भाई साहब कहता हूँ। और मैंने देखा है कि जैसा आपने कहा तो हर किसी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होता है, वैसा आपके जीवन में भी है। लेकिन मैंने कभी भी आपको ये नहीं देखा कि आप में कोई जैसा मुस्कुराता चेहरा या वो जो बौद्धिक क्षमता जिसको कहते हैं उसमें कभी भी मैंने वो नहीं देखा। तो ये एक जिसको हम कहते हैं, तो आपने पिछली बार एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम तो पत्रकारिता के द्वारा हम बाहरी संचार को ठीक करने का कार्य करते हैं और नाद योग जो है आंतरिक संचार को ठीक करने का काम कहता है। तो इतनी गहरी बात जो है वही जना कह सकता है जो योग को आत्मसात किए हुए है। और जैसा कि आपने बताया कि आप हमेशा ही
हमारे संस्थान को या मुझे अपने, क्योंकि बहुत सारे कार्यों में कोई भी निपुण नहीं होता, मेरा तो काम पता नहीं ये ईश्वर के द्वारा दिया गया नाद है, उसको मैं आगे फैला रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर जगह की एक अलग तरह की डिसिप्लिन होता है, चीज़ें होती हैं, उसको भी जो समझाने का कार्य आप सब लोग जो करते हैं, तो मैं धीरे धीरे इस माध्यम को आगे ले जाने का कर पा रहा हूँ। तो आपने दूसरी बात जो कही कि भाई इसको केवल यहीं तक सीमित नहीं रखना है, क्योंकि ये जो विश्व योग दिवस है ये त्योहार की तरह है, और त्योहार का मतलब ये नहीं होता है कि हम अगर हमने दीपावली मनाई तो हम दूसरे दिन से राम जी को भूल जाएं, अगर होली मनाई तो फिर हम दूसरे दिन से रंगों को जो जोड़ना है उसको छोड़ दें, अगर हमने ईद मनाई तो आपस में गले मिलना छोड़ दें। तो ये तो हर समय है, तो हमारा तो जो हमारी भारतीय संस्कृति में तो त्योहारों का क्रम ऐसा है कि जैसा प्रत्येक दिन है, वो इसीलिए कि हम थोड़ा नीरस हो जाएं, अरे त्योहार आ गया चलो भाई एक्टिव हो जाओ, तो इसीलिए त्योहार है जो हम अभी आप लोगों के माध्यम से कर रहे हैं। और अभी हमारा यहाँ पे धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उसके बाद आप सब लोगों के साथ हम लोग बातचीत भी कर पाएंगे जो लोग नए जुड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति जी, आपने बहुत अच्छे से इस बात को रखा और हमारे समिति के साथ, हमारे इस विज्ञान के साथ जो हमारा नहीं है ये सृष्टि का है, उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। जी मैं श्री राधा वल्लभ बौड़ाई जी से अनुरोध करूंगी जो नवयोग शोध एवं प्रचार प्रसार संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक हैं कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद नीवा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवयोग सेवा समिति संस्कृत भारती दिल्ली नाथाला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिका एवं संचार विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में जो हमारा ये आज नादयोग ध्यान द्वारा विश्व अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, इसमें उपस्थित सभी दर्शक जो हमारे जूम के माध्यम से लगभग 200 लोग जुड़े थे और फेसबुक के माध्यम से 200 लोग के लगभग जुड़े हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से पूरे नवयोगा परिवार के रूप से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि हमारे इस वेबिनार में जुड़े। मैं हमारे जो आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से हमारे बीच में आए और हमारे समय निकाला और अपना असीम वचन हमको दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी का, जो कि कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिका एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे बीच में आए और हमने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री विक्रम सिंह जी जो निदेशक आयुष मंत्रालय भारत सरकार से थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी का अध्यक्ष संस्कृत भारती दिल्ली, कुलपति श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री विजय आनंद जी का जो शिवोम संस्थान बर्गिनम यूके से हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना सुंदर सा वक्तव्य दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रोफेसर यशवीर सिंह जी का जो क्षेत्र संपर्क प्रमुख उत्तर क्षेत्र संस्कृत भारती कुल सचिव हरियाणा से थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे इस कार्यक्रम नवयोग शोध प्रचार प्रसार संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह जी का, जो कि हमें सारे कार्यक्रम करने की बहुत बारीक बारीक चीजों को सिखाते हैं और हमें इस सारे कार्यक्रम करने की प्रेरणा हमारे स्रोत है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर नवदीप जी जोशी जी का, जो कि हमारे इस सारे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि उनकी ये सोच है कि नाद योग के द्वारा कैसे विश्व को शांति लाई जा सकती है, उनका हम सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे साथ में जो कार्यक्रम संयोजक श्रीमती नीवा सिंह जी का। आप योग और फिटनेस विशेषज्ञ हैं, सीनियर गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर हैं रक्षा मंत्रालय में। आपने बहुत अच्छा आज के कार्यक्रम का संचालन किया, इसका पूरे नवयोगा परिवार से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और साथ में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री हर्ष शुक्ला जी का, जो कि योग प्रशिक्षक है श्री लाल बहादुर शास्त्री में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे जितने भी राष्ट्रीय हमारे जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं जो यहाँ पर जुड़े हैं देश विदेश से,
उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उनने बहुत अच्छा सहयोग दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और साथ ही हमारे जितने भी दर्शक हैं उनका पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी लोगों का। सर मेरा निवेदन है कि हमारा ये कार्यक्रम 21 तारीख तक चलता रहेगा। यदि आपको हमारा इस प्रोग्राम सुबह हमारे प्रोग्राम 7 से 9 में भी चल रहा है, प्रैक्टिकल क्लास है, इसको भी ज्वाइन कीजिए। आपको हमारे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देना हमारी वेबसाइट पर तो आपको जानकारी मिलेगी। और साथ ही यदि आपको रिकॉर्डिंग लाइव रिकॉर्डिंग देखनी है या हमारे कहता है क्या नाम है प्रैक्टिकल क्लासेस देखनी है, तो मैंने यहाँ पर नवयुगा का जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो उसका लिंक डाला है। आप सभी से निवेदन है कि आप उस यूट्यूब चैनल के लिए उसको क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद, आप सभी का पुनः धन्यवाद। जी अब हर्ष जी शांति पाठ करेंगे, लेकिन सभी लोग जुड़े रहेंगे। उसके बाद फिर हम ये फेसबुक लाइव रोक दीजिए, फिर हम लोग आपस में बातचीत कर पाएंगे कि अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि आगे के कैसे हम ज्वाइन करेंगे, उसके बारे में बताया जाएगा। एक छोटा कुछ लोगों का कि अटेंडेंस एक छोटा सा और जानकारी और सुबह शाम एक जानकारी और देंगी। नौबी जी कुछ लोगों का अटेंडेंस फॉर्म का यहाँ पर लिंक डाल दिया गया है, फेसबुक पे भी है, यहाँ पे भी वो लोग अपनी अटेंडेंस यहाँ पे लगा सकते हैं। कुछ लोगों को मैसेज था तो अटेंडेंस फॉर्म का लिंक डाला हुआ है। श्री हर्ष शुक्ला जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम सभी लोग मिलकर चलें, मिलकर बोलें, आपस में प्रेम करें, किसी के प्रति भी द्वेष भावना ना रखें, अपने पूर्वजों की भांति सत कर्तव्यों का पालन करें। ओम शांति शांति शांति। अच्छा धन्यवाद। चलिए।